हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लुसेंट का साइंस स्पेशल बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा सोने इसमें इस पार्ट के पहला क्वेश्चन हो जाएगा सोने को घोला जा सकता है। सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो इसे 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में घोला जा सकता है। आगे बढ़ेंगे 290 हो जाएगा क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? यानी क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं? तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे 291 हो जाएगा कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो ये हो जाएगा पारा। वही अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ये हो जाएगा पारा। 293 है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, ये होता है मरकरी। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में किया जाता है पारा का प्रयोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। जो रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? तो मरकरी और सल्फाइड है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? यानी कि कांच के पात्र में किसे रखते हैं जो कि दीवार को गीला नहीं करता? ही हो जाएगा पारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 297 हो जाएगा कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में किसका लाया जाता है? तो लेड टेट्रा इथाइल। ऑप्शन हो जाएगा सी। टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो ये अपस्फोट रोधी यौगिक है। अपस्फोट रोधी यौगिक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 300 नंबर है फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार बनती है शीशा और टीन के मिश्रण से, यानी टीन और शीशा के मिश्र धातु से। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो ये हो जाएगा शीशा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 302 नंबर है ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन सा है? इसमें हो जाएगा लेड, यानी कि शीशा। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में लेड के प्रतिशत होता है 0। और वही जर्मन सिल्वर में एक इसी से मिलता जुलता आ जाएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत कितना रहता है? तो उसमें भी 0 रहता है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो लेड सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या घुलनशील नहीं है? तो लेड सल्फेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे देखेंगे 305 नंबर हो जाएगा मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में ये पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन हो जाएगा सी। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो थोरियम के सबसे बड़ा भंडार भारत में स्थित है। केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है थोरियम। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट ये यूरेनियम के अयस्क है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा यूरेनिनाइट खाली स्थान का एक अयस्क या खनिज है। यूरेनिनाइट किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेड से। ऑप्शन हो जाएगा डी। पिच ब्लेड से संबंधित है तो पिच ब्लेड से संबंधित हो जाएगा रेडियम तथा यूरेनियम दोनों। आगे बढ़ेंगे 312 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? तो विद्युत परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है इसमें विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है?
तो ये किस तत्व में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है सीसा में। कह रहा है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है, तो सीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में रहता है, तो कमरे के तापमान पे द्रव्य के रूप में रहता है फ्रेंसियम। ऑप्शन के अनुसार फ्रेंसियम हो जाएगा और इसमें पारा भी होता है। आगे देखेंगे 315 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होती है, तो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होने वाला इसमें से हो जाएगा जर्मेनियम। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं किससे, स्ट्रांसियम एवं बेरियम के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 317 हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देती है, तो हरा रंग दिखाई देती है बेरियम के कारण। वही लाल रंग कहेगा तो स्ट्रांसियम के कारण। 318 है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है, ये हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन है सी। आगे बढ़ेंगे 319 हो जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम और सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑस्मियम। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। पोटेशियम नाइट्रेट चूड़ीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट चूड़ीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को कहते हैं गन पाउडर। ऑप्शन है डी। आगे देखेंगे अगला हो जाएगा 321 क्वेश्चन हो जाएगा। टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो टैल्क में होता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है बारूद का आविष्कार किसने किया था। बारूद के आविष्कार किए थे रोजर बेकर ने। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके होते हैं, तो टांके जिसको सोल्डर बोलते हैं, ये किसका मिश्रण होता है, तो ये सीसा और टीन के मिश्रण होता है। आगे बढ़ेंगे अगला हो जाएगा। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है, तो इसमें से कौन सा तत्व हो जाएगा, ये हो जाएगा बोरान। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा बोरान। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, उसे देखना है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपलब्ध होता है, सही है। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। खाने के नमक में होता है सोडियम। कपड़े धोने के सोडा में पोटेशियम नहीं होता है, तो यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 326 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है, तो देखते हैं कौन सा युग्म सुमिलित है, उसे देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड को क्या कहते हैं, तो ये सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए, तो सुमिलित नहीं है क्योंकि ये प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग अन्य नाम से यानी कि हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। जिंक फास्फाइड का संबंध हो जाएगा चूहे का विष। चूहे के विष को क्या बोलते हैं, तो जिंक फास्फाइड बोलते हैं। तो इसमें से कह रहा था कौन सा कथन सुमिलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है और सिल्वर क्लोराइड को अन्य नाम हो जाएगा हॉर्न सिल्वर। आगे बढ़ेंगे 327 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में क्या है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है। सूची 2 में हो जाएगा उपस्थित तत्व। हीरा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो इसमें होता है कार्बन। संगमरमर में कौन सा तत्व होता है, तो संगमरमर में हो जाएगा कैल्शियम। रेत किस में होता है, तो रेत हो जाएगा, रेत में होता है सिलिकॉन। और रूबी किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। आगे बढ़ जाएंगे 328 नंबर हो जाएगा। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। मॉर्फिन क्या है, आपको बताना है कि मॉर्फिन क्या है, तो मॉर्फिन हो जाएगा एनाल्जेसिक। सोडियम क्या है, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल हो जाएगा एंटीसेप्टिक। और जर्मल सिल्वर हो जाएगा मिश्र धातु जिसमें जास्ता तांबा निकेल होता है। आगे बढ़ेंगे अगला हो जाएगा
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से देखते हैं, हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई जो हाइड्रोजन कह रहा है कि कोई समस्थानिक नहीं होता है, यही गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 330 हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु के जो नाभिक होता है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 331 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? ये हो जाएगा धातु सोडियम। 332 है। तनु गंध काम्ल की जास्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तनु गंध कमल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें से उत्पन्न होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें कोई क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। 333 देखेंगे। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर बनता है पानी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो इसमें से पैलेडियम का कोलाइडी विलियम अवशोषित करेगा, ऑप्शन हो जाएगा एक। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? ये उत्प्रेरक हो जाएगा निकेल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं है, हाइड्रोजन। बाकी ओजोन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा वर्षा का जल। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विद्युत विघटन। आगे बढ़ेंगे, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जो अनुपात है भार के अनुसार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार हाइड्रोजन को हो जाएगा 1, ऑक्सीजन को हो जाएगा 8, ऑप्शन है डी। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध जो पानी है विद्युत के खराब चालक है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो इसमें से विद्युत के चालक हो जाएगा लवण जल। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बढ़ेंगे, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी के क्वथनांक हो जाएगा फारेनहाइट में 212 फारेनहाइट, ऑप्शन हो जाएगा बी। वही डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है ये द्विध्रुवीय होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। पानी का हिमांक बिंदु फारेनहाइट में कितना होता है? तो पानी के जो हिमांक बिंदु है ये फारेनहाइट में हो जाएगा 32 फारेनहाइट, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कि निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है, ये कथन सही है। जल सार्विक विलायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के उपस्थिति के कारण होती है, ये भी सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, यही गलत है, क्योंकि बर्फ जो है जल पे तैरते रहता है, इसलिए बर्फ के जो घनत्व है ये जल से क्या होता है तो कम होता है, यहाँ पर अधिक दिया है, यही गलत था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा,
पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, यानी कम होने के कारण पानी का जो क्वथनांक है ऊंचाई पर कम हो जाता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। ऑप्शन है सी। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? किसके बारे में? तो जल की अस्थायी कठोरता के बारे में। आपको बताना है कि नीचे जो कथन दिया गया है जल की अस्थायी कठोरता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, कैल्शियम के विलेय क्लोराइड के विद्यमानता के कारण होती है, ये कथन सही है। कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट के विद्यमानता के कारण होता है, ये गलत है। मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट के विद्यमानता के कारण होता है, ये भी सही है। मैग्नीशियम के विलेय बाइकार्बोनेट के विद्यमानता के कारण सही, ये जो है कारण होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से 1 और 3 जो कथन है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 353 है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता कहेगा कि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पानी की कठोरता की जांच करने के लिए साबुन से झाग बनाना विधि का प्रयोग होता है। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी की खोज किए थे H.C. यूरे। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारी जल क्या है? भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल के रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी पानी जिसे गुरु जल भी कहते हैं, इसका रासायनिक संगठन क्या है? तो ये हो जाएगा D2O। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो भारी पानी में कौन सा गुण नहीं होता है? देखते हैं, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, यही जो है गुण नहीं होता है, क्योंकि भारी पानी के जो क्वथनांक है साधारण पानी से क्या होता है? तो अधिक होता है। बाकी सब सही है। देखते हैं, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है और यह संक्षारण उत्पन्न करता है। अगला हो जाएगा 362, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलने वाला तत्व हो जाएगा कार्बन। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके परमाणुओं से बने होते हैं? तो ग्रेफाइट और हीरा जो है ये कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन है, हीरा में भी है, कोयला में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ इसमें हो जाएगा हीरा। हीरा खाली स्थान का एक अपरूपी स्वरूप है। हीरा किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो ये किसका सख्त रूप है? कार्बन का। 368 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, यह सिलिकॉन का अपरूप है, यही कथन जो है एक गलत हो गया। बाकी देखते हैं, 1 नंबर गलत हो गया। यह ताप व विद्युत का कुचालक है। हीरा जो होता है ये ताप और विद्युत के कुचालक होता है, ये सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसमें से कथन में 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन के, न कि सिलिकॉन के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि हीरे के चमक में किसका योगदान नहीं है? तो हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक का योगदान इसमें नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि हीरा जो है विद्युत प्रवाहित क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो इसमें से तत्व हो जाएगा, इसमें से कौन सा तत्व है? तो ये इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तत्व है, बाकी पीतल, एल्यूमिना, सिलिका ये सभी क्या है? तो सभी मिश्रण है। इसमें से सभी क्या हो जाएगा? तो इसमें सभी मिश्रण है, केवल ग्रेफाइट के छोड़ के ग्रेफाइट एक तत्व है। 72 हो जाएगा 372। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और इस वीडियो के यह लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो पार्ट है कल लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।